आदित्य नहीं आंधी है, बिहार का राजीव गांधी है, यह नारा था हिसुआ विधानसभा के पूर्व विधायक आदित्य सिंह को लेकर के। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिसुआ विधानसभा को लेकर के। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जमीनी तक को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। मैं हूं दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा। तो चलिए हम चर्चा प्रारंभ करते हुए हिसुआ विधानसभा का राजनैतिक इतिहास 1951 से लेकर 2020 तक का पूर्ण रूपेण हम रखने जा रहे हैं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा। तो चलिए हम चर्चा का प्रारंभ करते हुए 1951 में नवादा शहर हिसुआ विधानसभा का पहला जो चुनाव हुआ था उसका विधायक बने थे शक्ति कुमार सिंह 1951 में। दूसरा जो चुनाव हुआ 1957 में हिसुआ विधानसभा पूर्ण रूप से विधानसभा बन चुका था और कहीं ना कहीं वह जो चुनाव हुआ था उसका महिला प्रत्याशी के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के राजकुमारी देवी विधायिका बनी। 1951 से लेकर के लगातार 1977 तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही लोग जीतते आए। इमरजेंसी के बाद जो पहला चुनाव हुआ 1977 में, तो हिसुआ विधानसभा का किला ध्वस्त हुआ कांग्रेस का। उस समय के जो प्रत्याशी थे उनका नाम था बाबूलाल सिंह और बाबूलाल सिंह जो थे वह अतरी प्रखंड के चैनपुरा गांव के रहने वाले। एक इमरजेंसी के बाद में जो चुनाव हुआ था उस चुनाव के लपेटे में हिसुआ विधानसभा भी आया और कहीं ना कहीं यहां किला ध्वस्त हुआ पहली मर्तबा। और सामने में जो प्रत्याशी थे वह थे आदित्य सिंह। आदित्य सिंह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला हुआ था, बहुत दिलचस्प मुकाबला हुआ था 1977 में हिसुआ विधानसभा में। और बहुत कुछ एक वोट से कहीं ना कहीं जनता पार्टी के बाबूलाल सिंह चुनाव जीत पाए थे। हिसुआ विधानसभा में आदित्य सिंह पहली मर्तबा राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में अपने पैर को रखा था 1977 में। और 1977 में हिसुआ विधानसभा में पहला चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ते हुए एक जनता पार्टी की लहर होते हुए भी उनको एक बड़ा कॉन्टेस्ट दिया था आदित्य सिंह ने और कहीं ना कहीं कुछ एक वोट से ही चुनाव आदित्य सिंह हार पाए थे। तो आदित्य सिंह का एक गजब का जलवा बन चुका था 1977 तक हिसुआ विधानसभा में। और उसी का नतीजा था कि बाबूलाल सिंह को कड़ा मुकाबला झेलना पड़ा। और इसके बाद में चुनाव खत्म होने के बाद में 1977 में इस चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था 1977 के चुनाव को लेकर के। 1977 के बाद जो 1980 में चुनाव हुआ, इसके बाद फिर से आदित्य सिंह इंडिपेंडेंट चुनाव में आए और कहीं ना कहीं वह जीत दर्ज किया और अपना कहीं ना कहीं वह पहला विधायक हिसुआ विधानसभा से बने। और 1980 के बाद लगातार 25 वर्ष तक यानी 2005 फरवरी में जो चुनाव हुआ था वहां तक आदित्य सिंह कहीं ना कहीं विधायक रहे कांग्रेस पार्टी से और निर्दलीय रूप में। इस बीच में आदित्य सिंह 3 बार जो है वह निर्दलीय चुनाव लड़े, 80, 85 और 2000 में वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े आदित्य सिंह। और 3 बार जो है वह इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के टिकट से लड़े और कहीं ना कहीं 6 बार विधायक वह हिसुआ विधानसभा से आदित्य सिंह चुने गए। मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दूं कि 2005 फरवरी के बाद जो चुनाव हुआ वह अक्टूबर में हुआ और अक्टूबर में जो चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं अनिल सिंह जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। और अनिल सिंह जो आदित्य सिंह का इतना दिन से बना हुआ किला था उसको वह ध्वस्त किए और 2005 के अक्टूबर में अनिल सिंह पहली मर्तबा चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी का पहला कमल खिला 2005 के अक्टूबर में हिसुआ विधानसभा में। इसके बाद लगातार 2005 के बाद 10, 10 के बाद 15 तक हिसुआ विधानसभा में अनिल सिंह जीतते आए और कहीं ना कहीं जो है वह 3 बार विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से। 2015 के बाद जब 2020 में चुनाव हुआ तो फिर से वही आदित्य सिंह की बड़ी पुत्रवधू यानी बहू नीतू सिंह ने
जो भारतीय जनता पार्टी का किला था विधानसभा हिसुआ विधानसभा में, उस किला को ध्वस्त किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से 2020 में उनको टिकट मिला, महागठबंधन से वह चुनाव में आई और फिर से भारतीय जनता पार्टी के किला को यानी कि अनिल सिंह को मात दिया और विधायिका बन गई। अब देखना है कि 2025 में क्या होगा हिसुआ विधानसभा में। एक तरफ अनिल सिंह कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में आते आते रह गए, लोग एक चर्चा में आया कि अनिल सिंह चुनाव में आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल सिंह ने अपने संयमता को रखते हुए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को बनाए रखने के लिए वह जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे विवेक ठाकुर, उसके साथ कहीं ना कहीं कदम से कदम मिलाकर चलते हुए और अपना जगह जो है वह कायम रख लिए। अब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तो निश्चित तौर पर है कि हिसुआ विधानसभा से अनिल सिंह ही बनेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी अभी विधायिका वर्तमान विधायिका है नीतू सिंह, उनको भी कहें तो टिकट एक तरह से निश्चित है, कांग्रेस से तो निश्चित है। ऐसे में क्या हिसुआ विधानसभा में फिर से नीतू सिंह और अनिल सिंह में ही टक्कर होगा या फिर कोई फेरबदल होगा, देखना यह होगा। लेकिन जो भी होगा बड़ा दिलचस्प होगा और ये जो चर्चा था, ये जो राजनीतिक इतिहास था, ये कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फिर इसी तरह का वीडियो हम लेकर आपके बीच जरूर आएंगे। मेरे चैनल को फिर से कर रहे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जमीनी तक को, और फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।